आपका क्या नाम है? वासिया। पहले हम वासिया को बुलाएंगे। क्योंकि जाहिर है इनकी जो तरीके होते हैं ना, इनसे आप लोग सीख के अपना कुछ कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई तरीके बहुत सारे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम वासिया हारिस है। बेसिकली मैंने एक वेबसाइट अपनी बनाई है, जिसके लिए वेबसाइट बनाने से पहले मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज अपना बनाया था, जहाँ पे मैंने अपनी तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स हैं, इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स, उसके लिए मैंने पहले पोस्ट जनरेट की और तमाम मैंने कंसिस्टेंसी के साथ में पोस्टिंग की। वेबसाइट मैंने जब बनाई है उससे पहले मेरी ये कोशिश थी कि मैं ऑडियंस को रीच कर लूँ। उसके बाद में जब प्रोडक्ट्स मेरे पास सारी अलाइन हो गई हैं, तो फिर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए। अच्छा, बेसिकली जो इशू था वो ये था कि ऑडियंस को कैसे लाना है वेबसाइट पर, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया पर पेजेस हैं जो कि पेड हैं, बहुत ज़्यादा हाईली उसमें फीस नहीं होती है, 1000-1500 होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ अपनी जो आपने बिल्ड की है वेबसाइट या आपका जो भी इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज है, वो वहाँ पर पोस्ट आपको लगानी होती है उसकी, ताकि आपकी इसकी प्रॉपर्ली मार्केटिंग हो सके। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि जब ये कोर्स ज्वाइन किया था तो आईटी का कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था और ना ही कोई प्रोग्रामिंग से दूर तक कोई वास्ता था। बेसिकली मेरा फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रहा है। दाऊद फैमिली तकाफुल में एज अ सीनियर ऑफिसर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती रही हूँ। उसके बाद में फिर जब वेबसाइट बना ली है तो साथ में मैंने उसमें एक व्हाट्सएप बटन, जो कि सारी ऑलमोस्ट वेबसाइट्स में होता है, वो मैंने अटैच कर दिया था। उसके बाद में जब मैंने पोस्टिंग की है ग्रेजुअली, उसके बाद मेरे पास एक लास्ट वीक ऑर्डर आया है, लाइव मैंने किया है अराउंड 3 वीक्स बिफोर, और फिर मैंने उसकी पोस्टिंग की है डेली कंसिस्टेंसी के साथ में। मेरा जो एक ऑर्डर आया है वो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट ऑर्डर आया है, और एक ऑर्डर मेरे पास आया है जो कि मेरे व्हाट्सएप बटन के थ्रू, मतलब ये कि कस्टमर ने मुझे रीच किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हेजिटेट होते हैं कि वो किस तरह से पेमेंट करेंगे, या प्रोडक्ट्स से रिलेटेड भी उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है नहीं है, तो उनको ओरिजिनल पिक्चर चाहिए होती है, जो हम अपलोड ज़ाहिर कर रहे होते हैं वो गूगल इमेजेस होती हैं, तो वो उस पर नहीं रिलाई करते हैं। तो इसलिए वो व्हाट्सएप बटन पर मेरे पास डायरेक्टली उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, जो कि एक स्टोर था डीवा स्टोर के नाम से। तो उन्होंने फिर प्रोडक्ट्स के जो स्क्रीनशॉट्स थे वेबसाइट के वो मुझे भेजे, और उन्होंने कहा इसकी ओरिजिनल पिक्चर्स हमें शेयर कर दें। वो कर दी शेयर, और वो माशाल्लाह से ऑर्डर भी सक्सेसफुली हो गया कंप्लीट, और उसकी पेमेंट भी आ गई है। अच्छा, ये आप पिछली क्लास में आई थी, उससे पिछली क्लास में आई थी। इन्होंने ये मुझे बताया था, मैंने ये अपने बिजनेस का बनाया, मैंने कि ये अभी सक्सेस स्टोरी नहीं है। जब पहला ऑर्डर आ जाए फिर मेरे पास आएगा वेबसाइट के थ्रू, जब पहला ऑर्डर आ जाए तब आएगा फिर वो सक्सेस स्टोरी। तो इन्होंने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी कि किस तरह से जो है इन्होंने, जबकि इनका मेन काम नहीं है, तो साइड बिजनेस है ना आपका, या आपका अब मेन हो गया। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ज़्यादा पैसा है, इसको मेन कर देते हैं। वेबसाइट का क्या लिंक है? www ब्रांड्स गैलेक्सी, थोड़ा छोटा नाम रख देंगे, .स्टोर। ओके, ठीक है। और नहीं, गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने, देखी कभी कभार मेरे पास है, मेरी सिक्योरिटी लगी हुई है ना यार, मैं ऐसी हर वेबसाइट में नहीं जाने देता। या आपकी सिक्योरिटी लगी है तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा? नहीं खुल जाएगा, तो मेरी तरफ से मसला है। सही लिखा है ना मैंने पता? क्या HTTP का एस हटा दो, www हटा दो, हटा दो, एक एक करके टेस्ट करते हैं, सबका फरमाइशी प्रोग्राम देखते हैं। www हटा दिया, और वो कह रहे हैं एस हटा दें, तो एस भी हटा देते हैं।
वो बहनों हो गई हो गई हो गई हो गई, बंद करो सब, ये हो गई। तो इन्होंने ये वेबसाइट बनाई है जो कि जो है इनकी पूरी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है फिर इन्होंने कहा कि दूसरा ऑर्डर इनको यहाँ से व्हाट्सएप किसी ने किया और वो इनका व्हाट्सएप खुल गया, इस तरह से इन्होंने कर लिया, व्हाट्सएप की API वगैरह नहीं यूज़ कर लिया, ठीक है। तो मतलब ई कॉमर्स का सिंपल प्लेटफॉर्म है। और आप कह रही हैं कि भाई आप कॉर्पोरेट में कहीं पे काम भी कर रही हैं, करेंटली कर रही थी, तो मैं आपकी जगह होता मैं अगला स्टेप क्या करता, अरे अभी कनेक्शन है वहाँ पे, कनेक्शन भी है, दोस्तियाँ भी हैं, मतलब मुझे पता है वहाँ ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं क्योंकि कितने से काम किया, 5 साल काम किया, तो पता है मुझे ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर की नीड है, तो मैं वहाँ जाके वो सॉफ्टवेयर भी बना के बेचता हूँ। अच्छा, मैंने वहाँ पर ये कॉन्टैक्ट किया है क्योंकि हमारे वहाँ पे जो कॉल सेंटर डिपार्टमेंट था वहाँ पर नॉर्मली बहुत सारे मतलब कि लोगों को यूज़ किया जा रहा होता है एज अ कस्टमर सर्विस, तो इसलिए मैंने बहुत रेगुलरली कॉल्स की जा रही होती है, रिन्यूअल्स के लिए की जा रही होती है, पेमेंट्स के लिए की जा रही होती हैं, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको AI इंटीग्रेशन अगर होती है तो फिर वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू ये सारे काम हो जाएंगे कि जिनकी नहीं आ रही है उनको फिर वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू कर दिया जाएगा। तो ये भी बात की हुई है। तो मतलब इन्होंने जो वहाँ काम कर रहे थे 20-25 लोग, उनकी रोज़गार में लात मार दी। तो ऐसे ही होगा जब आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी आपके लिए थोड़ी रुकेगी। तो ये एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन भी हो, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है लेकिन नहीं अवेलेबल होता मेरे पास, अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आपने जो है ना यहाँ पे कंप्यूटर की मार्केटिंग हो गई है, ठीक है, तो भाई बता दिया हो जाए वासी अवेलेबल। थैंक यू। जहाँ मौका मिले वहाँ मार्केटिंग करें। एक टॉपिक रह गया है, वो ये रह गया है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का ये भी है कि अभी शाहबुद्दीन भी डिस्कस करेंगे कि बैड प्रैक्टिसेस क्या है जो आपने नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये भी कि अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा हम उसमें सीखेंगे कि कैसे आप ओपन फ्लो को अपने सिस्टम के अंदर एक सैंड बॉक्स के अंदर चला सकते हैं। जब वो एक सैंड बॉक्स के अंदर चलेगा तो वो सिस्टम के बाहर कोई चीज़ें चुराएगा नहीं या उनको छेड़खानी करेगा या उसमें से सीक्रेट, क्योंकि उसका एक कमरा होगा चलने का, वो तरीका हम देंगे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जो है एक छोटे से एक रेफरेंस दे देता हूँ कि आज सिक्योरिटी के रिलेटेड हम जो बात करने वाले हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो एज अ डेवलपर हम सब के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सिक्योरिटी इज़ द मेजर कंसर्न की जो हमें अपने रखनी पड़ती है सामने। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैंने नोटिस किया है कि वो बना तो लेते हैं चीज़ लेकिन सिक्योरिटी को जहन में नहीं रखते उस चीज़ की। सो ना द थिंग इज़ कि कुछ महीनों पहले मैंने क्या किया था कि मैलवेयर डाउनलोड कर लिया था। उस मैलवेयर के बाद जो है उसने मेरे सिस्टम के अंदर क्या किया, एक स्क्रिप्ट रन की, और वो स्क्रिप्ट जो है रिमोट सर्वर पे उसने मेरे ब्राउज़र के अंदर जितने भी कुकीज़ थे मेरे उससे JW कॉपी करके रिमोट सर्वर पे सेंड कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक हैकर था और उसने जो है वो सारी मेरी जो JWT क्रेडेंशियल्स थे उसके थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, इम्पर्सनेटिंग मी कि मैं शाहबुद्दीन हूँ, और बहुत सारे लोगों को डिस्कॉर्ड पे ऑथेंटिकेट हुआ। 2 फैक्टर मैंने नहीं लगाया था तो उसने मेरा पासवर्ड चेंज किया, मेरी ईमेल में गया, वहाँ से अपने आप को जो है OTPs एक्सट्रैक्ट की और डिस्कॉर्ड पे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस किए। होपफुल आप लोगों में से किसी को शायद डिस्कॉर्ड में मैसेज आया होगा मेरी तरफ से कि ये मिस्टर बीस्ट का जो है ये कॉन्टेस्ट है, इसमें ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे भी सेम हुआ था, फेसबुक पे भी सेम हुआ था। सो मेजर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था PC में, एंड स्टिल वो एग्जिस्ट करता है मेरे PC में। अच्छा, सो द थिंग इज़ अब इसका हल ये है कि विंडोज़ उड़ा दो सिरे से और नई विंडो इंस्टॉल कर लो और कोशिश करो कि दोबारा से इस तरह से मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। अच्छा, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं? बेसिकली सम रैंसमवेयर्स, मतलब पैसे मांगेंगे आपसे कि आपके फोल्डर्स लॉक कर देंगे, समार के आपके थ्रू स्कैम करेंगे, तो बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ओपन फ्लो, तो ओपन फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है? लेट मी एक्चुअली शो यू। सर कैन आई शेयर माई स्क्रीन? नहीं हैक नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं सिखा दूँगा कैसे करते हैं। हाँ,
जो स्क्रीन चाहिए। ओके, सो ओपन क्लॉ में या आपके पास ओपन क्लॉ के अलावा बहुत सारे आपके पास टूल्स हैं, ओके, जिनके अंदर आप स्किल्स यूज़ करते हैं अपनी। ओके, तो जब आप स्किल्स यूज़ करते हैं ना, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोग अपनी स्किल्स को, या जो भी आप आउटसाइड से MCP सर्वर्स भी इवन यूज़ कर रहे हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से चेक करें। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक स्किल बनाई है, बहुत प्यारी स्किल है। ज़रा चेक करते हैं कि ये क्या करती है। ओके, ये जो स्किल है मैं इसको रन नहीं करूँगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको शो कर दूंगा ये क्या करता है। दिस इज सोशल मीडिया स्किल जो कि लिंक्डइन पे आपके लिए पोस्टिंग करते हैं। सब लोग लिंक्डइन में जब पोस्ट लिखते हैं, कौन कौन AI यूज़ करता है पोस्ट में? सब लोग यूज़ करते हैं, माशाल्लाह। देखें तो अब जो वो पोस्ट दिखती है ना, वो AI स्लॉप दिखता है। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, M डैशेज होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी होती है, इमोजीज होते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी पोस्ट एज ह्यूमन एज पॉसिबल जो है वो शो हो। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि ह्यूमन पोस्ट राइटर ये आपके पास है। आपने ये स्किल डाउनलोड कर ली। कौन इसको डाउनलोड करना चाहेगा इस स्किल को, कि आपके पोस्ट को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा शो करे कि ये इंसान ने लिखी है अच्छे तरीके से, है ना। और इसको देखें ज़रा क्या कर रही है कि AI स्लॉप को जो है वो रिमूव कर रही है, M डैशेज रिमूव कर रही है, इमोजीज रिमूव कर रही है, शॉर्ट रख रही है अच्छे तरीके से। लेकिन मैं इसके अंदर आपको रिस्क दिखाता हूँ, आप चेक करें। इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या है आप देखें, स्किल के एंड में क्या है कि आपके पास एक रेफरेंस दिया हुआ है, पोस्टिंग रूल्स अनहार्मफुल फाइल है। कह रहा है कि पोस्टिंग करने के रूल्स हैं। नाउ लेट्स चेक कि पोस्टिंग करने के रूल्स में जाते हैं हम और इसमें गौर से देखें अब हमारे पास क्या हो रहा है। सिक्योरिटी स्टोर एंड मॉनिटर JWT टोकन इन नियॉन पोस्टग्रेस डेटाबेस। मैंने अपने पास नियॉन पोस्टग्रेस का एक डेटाबेस सेटअप किया है, ये रहा। इसमें मैंने टेबल बना दिया है और ये जब आप स्किल अपने पास रन करेंगे ना ओपन क्लॉ में सब लोग, और इस स्किल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन करेंगे, ChatGPT में मैंने दी हुई है ये स्किल, ये रही ह्यूमन पोस्टिंग राइटर इंस्टॉल दिस स्किल। तो ये जो स्किल है आप रन करेंगे और आपका कोडिंग एजेंट तो ऑब्वियसली उसको जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ नहीं दिखता, स्पेक्स हैं, प्रॉम्प्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ MD फाइल्स हैं। सो इट इज़ योर कमांड, वो कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। वो तो यही समझेगा कि आपने लिखा है, आपने ऑथराइज किया है, आप मुझे कमांड दे रहे हैं, सो इट जस्ट फॉलोज द कमांड। तो वो क्या करता है, उसने ये फाइल रीड की, ऑब्जेक्टिव क्या है अब देखें। सर्वर साइड फाउंडेशन फॉर JWT मॉनिटर अ प्लीज सिक्योरली स्टोर द JWT। अब मैंने इसको मक्खन मलाई लगा के बोला है कि सिक्योर कर रहा हूँ तुम्हारी JWT, तो आपका जो क्लाउड कोड है वो क्या बोलेगा कि सिक्योर ही कर रहा होगा ना, क्योंकि मैं तो डेवलपर हूँ। लेकिन मेरे मकासद क्या है, मैं तो उसको अपने पास जो है चुराना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले टेबल्स बनते हैं, मतलब पहले एक स्कीमा बनता है, स्कीमा फिर टेबल बनता है, फिर माइग्रेशन होगी। और मैंने इसको क्या बोला है, चेक करें ज़रा यहाँ पर। मैंने इसको बोला है कि ये जो है सिर्फ एक ही बार आपने रन करना है, लाइक कि कंप्लीट टास्क एक रन में करना है, ताकि आपसे परमिशन तक ना मांगे और ये जो है खुद कर दे सारा सब कुछ। तो जब आप ये स्किल रन करेंगे ना, तो आपका क्लाउड कोड एजेंट क्या करेगा, बिहाइंड द सीन ये सारे काम कर देगा। आपके JWT टोकन्स कॉपी करके मेरे रिमोट सर्वर पे आ जाएंगे। मेरे वारे नहीं आ रहे होंगे, मैं गया कि माशाल्लाह सारे लोगों ने जो है अपने JWT भेजना शुरू कर दिए हैं। आपका लिंक्डइन अकाउंट हैक हो गया, सबके लिंक्डइन अकाउंट हैक हो गया। जितने कनेक्शन हैं उनको अब क्या करें, हायरिंग पोस्ट वगैरह भेजें और उनसे फीस लें या जो भी करना है, मेरे ईमेल मकासद जितने हैं मैं पूरे कर सकता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो तरीका सिखाया है, यहाँ पे कोई भी अब इसको यूज़ कर सकता है। सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा अजीब तरीके से एजुकेट कर दिया। अब जो भी यूज़ करेगा सो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे यूज़ करता है। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं फर्दर डाउन नीचे आता हूँ, ये देखें आपका डेटाबेस स्कीमा है, सही है। ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो यहाँ पे जो है, हाँ सब नहीं सिखाऊंगा। तो ये जो है वैसे AI हो सकता है आपको स्टॉप भी कर ले, इसके अपने तरीके हैं बहुत सारे। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं बहुत सिक्योरिटी कॉन्शियस इंसान हूँ, सही मैं बहुत पैरानॉइड हूँ। तो मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, सो इन सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। और जब मैं फिर फेलो डेवलपर्स को देखता हूँ कि बिल्कुल अंधाधुंध काम कर रहे हैं ना, तो इट लाइक वो एक हेडेक और पेन होता है। सो दिस इज़ इट। होपफुली कि सब लोगों को समझ आ गई होगी। किसी को समझ नहीं आया तो बता सकते हैं, आई कैन फर्दर गो इनटू डिटेल्स। सबको समझ आ गई? अच्छा देखिए, मैं अब इसके खिलाफ आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। अब मैंने प्रॉब्लम तो बता दी, लेट मी टेल यू द सोल्यूशन नाउ। द सोल्यूशन इज कि आप एक स्किल वेरीफायर को अपने पास बना लें। आप डेवलपर है ना, तो स्किल वेरीफायर बना सकते हैं आप। अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी एक स्किल बनाएं, वो होगी कि स्किल वेरीफायर। अपने एजेंट को बताएं कि फर्दर में जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूँ, उसमें जो मैं स्किल्स ऐड करूँ, उसको वेरीफाई करो कि उसमें कोई एक्सटर्नल DB का URL तो नहीं है, या रिमोट सर्वर या इस तरह से कोई मेरा जो डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी रिमोट सर्वर पे तो नहीं जा रहा, जो कि मैंने इम्प्रूव नहीं किया।
तो आपका एजेंट जो है वो स्मार्ट है, वो वेरीफाई कर लेगा और इंशाल्लाह वो खुद भी करेगा। लेकिन एक चीज़ है, आप डेवलपर है ना, सब लोग इंजीनियर्स हैं, तो इतना थोड़ा सा ना ख्वाही करनी चाहिए कि यार जहमत कर लूँ मैं कि अपनी MD फाइल्स रीड कर लूँ, इतना तो इनपुट अपना बनता है ना। थोड़ी सी 1-2 मिनट की वो बनती है कि चेक कर लें किसी रिमोट सर्वर का URL तो नहीं है, URL कभी कभार बहुत शॉर्ट भी होते हैं या कुछ और तो नहीं है। तो देखें वक्त के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत है, बिकॉज हम सब इंजीनियर्स, ये बात आप लोगों ने भूली नहीं है। सो AI ने काम आसान किया है, लेकिन इतना भी अंदाज़ उसको यूज़ नहीं करना कि आप बिल्कुल वेरीफाई किए बगैर अपना सारा काम कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। कोई और छोटा मोटा क्वेश्चन? मुझे पता है जिनको कुछ समझ नहीं आया उनके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर फेसबुक हैक कर सकते हैं हम? चले, थैंक यू सो मच। भाई अच्छा बता दिया। तो आपने जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्या है ख्याल रखना है कि कोई भी स्किल ऐसे ही बगैर वेरीफाई के यूज़ नहीं करनी, कोई भी एक्सेस आपने बगैर वेरीफाई किए नहीं देना, बड़ा अपने ध्यान से चलना। ठीक है, अच्छा, ओपन क्लॉ की सिक्योरिटी के लिए भी एक स्किल मौजूद है, उसको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे शहाबुद्दीन ने बताया कि आपने जो है ना उसे अच्छे से देखना है। हाँ, नकीब सही नाम लिया ना? ठीक, आप तो याद है ना, आपने स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी। अच्छा, नकीब भाई हमारे पास मौजूद है, इनकी क्या स्टोरी है मुझे नहीं पता। देखिए, हर किसी की स्टोरी बताने का मकसद होता है कि आप उनकी स्टोरी से क्या सीखें, इनकी स्टोरी से आप कंपेयर करें, हो सकता है आपका भी सेम केस बन रहा और आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे उनका ई-कॉमर्स वाला था, उन्हें कुछ खास थोड़ी किया, मतलब किया है। सबसे निकम्मे लोग तालियां हो जाते हैं, नोट किया मैंने, पूरी क्लास में जमाइयाँ आ रही होती है आदत। खैर जी, नकीब भाई क्या बनाया आपने और क्या चीज़ आप जो है बता रहे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीब है। मैंने अपना कैरियर एज ए टीचर शुरू किया था और कराची के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में एज ए टीचर मैंने 30 ईयर्स सर्व किया। 10 साल का मेरा अकाउंट्स मैनेजर का पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपीरियंस है। AI और ये सारा जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो यहीं से शुरू किया है मैंने, इससे पहले मेरा कोई इतना बैकग्राउंड नहीं था। रिसेंटली मैंने कंपनी में मैं जाता हूँ आजकल, थोड़ा रियल एस्टेट का काम भी है, तो जो बिल्डर्स हैं उनके ऑफिस में जाना होता है। वहाँ पे जब मैं जाना शुरू किया मैंने एक चीज़ नोट की कि बहुत सारी कंपनीज़ में वो अपने मैप्स जिसके ऊपर वो प्लॉट की वेरिफिकेशन करते हैं कि ये बुक हो चुका है और ये नहीं हुआ, ये तो एम्प्टी है, तो वो एरो या तो वो वर्ड फाइल यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर फनी फेस बना के उसको दिखा रहे हैं या कलर कर रहे हैं खुद से, ऑटोमेशन नहीं है कोई। तो जिस ऑफिस में मैं जा रहा था वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व की थी चीज़ें। अच्छा, अब जब हम यहाँ आ गए और सर हमजा में बार बार बोलते हैं भाई आपने खुद ही कूदना है, अपना रास्ता खुद ही निकालना है, गड्ढा खुद खोदना है, तो वो गड्ढा जहन में था, तो अब वो देखना शुरू कर दिया भाई कहाँ पर क्या चीज़ है। सबसे पहले आदम जी कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे मेरी एक फैकल्टी में पार्टनरशिप भी थी, उनके लिए वेबसाइट बनाई। तो वो बाद में मुझे पता चला कि पैसे देने में काफ़ी कंजूस हैं। उनकी वेबसाइट पूरी बनाई, उनके कोचिंग की, उनके स्कूल की। तो उन्होंने मुझसे कहा अरे सर इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई, गो हेड ले लिया था। तो कह रहे सर 5000 रुपये ले लें। मैंने उनको वहीं से अस्सलाम वालेकुम कहा और वापस आ गया। फिर उसके बाद मैंने जो है सर्चिंग की कि मैं इसमें जल्दी से क्या कुछ इनपुट लूँ, पैसे मेरे जेब में आ जाए। तो मैंने प्रोफाइल वेबसाइट बना के सेल आउट करी, 5-6 वो सेल कर दी। फिर 2 कंपनी के अकाउंट मिल गए, फिर उनकी वेबसाइट बनाई, वहाँ से बड़ा अच्छा इनको बड़ा अच्छा। हाँ, ये कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद मेरे इतने सारे स्टूडेंट, 30 साल का स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, स्कूलों में जान पहचान, तो मेरे वैसे ही इंटरेक्शन था इन लोगों से। फिर मैं प्लॉट्स वगैरह भी सेल कर रहा था, वहाँ से भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बन गए थे। तो उन्हीं लोगों में से लोगों ने मुझसे अपनी कंपनी के लिए जो देखा भाई काम
एजेंट ने अपनी प्रोफाइल बनवाई तो कंपनी ने भी मुझसे कांटेक्ट कर लिया, तो 2-3 वेबसाइट उनकी बना के दी। फिर मेरे एक दोस्त है, वो उसको बड़ा कॉन्शियस है, जैसे ये सर अभी आए थे, ये सिक्योरिटी कॉन्शियस है, तो वो अपने सारे जितने भी उसके फाइनेंशियल्स हैं वो किसी को देने में बड़ा वो करता है कि नहीं भाई इससे पहले उसका धोखा हो चुका है। तो उसने कहा नकीब मेरी वेबसाइट वगैरह तुम बनाओ, सारी चीज़ें तुम देखो, बैंक वगैरह का वो सारा सेटअप तुमने करना। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसको आधी चीज़ें बना के मैं दे चुका हूँ, ऑथेंटिकेशन वगैरह, तो काफ़ी उसको पसंद आया। वो अब मेरे पास है, वो लंबा काम है, मतलब अब तक मैं उससे 70 to 80,000 अर्न कर चुका हूँ, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। अब यहाँ जो मैंने देखा कि भाई ये वाला चक्कर है, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे जहन में आइडिया है कि कोई ऐसा डैशबोर्ड या कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो मैप कंप्यूटर रीडेबल हो जाए, कि वो यहीं पे फॉर्म फिलअप करे और प्लॉट जो है ना वहाँ पे इंडिकेट हो जाए, जो कि अभी मेरे कंप्यूटर में भी है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं हमारा तो पुराना कंप्यूटर है बहुत, हो जाएगी मैंने क्या किया, वो मैप उनका पिक्चर लेके उसको कन्वर्ट करा दिया मशीन रीडेबल में। और अब ये हमारा, ये आप देख रहे होंगे इसमें जो एरोज आ रहे हैं, अगर मैं इस पर जाके क्लिक करता हूँ तो इसमें जिसने प्लॉट बुक किया है, कितने पैसे दिए, क्या ये उसके नाम वगैरह भी आ रहे हैं। अब एक जैसे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली 120 यार्ड्स की, इसमें जाके मैंने प्लॉट नंबर लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 7, तो 7 हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसमें कैटेगरी चेंज करता हूँ तो 60 यार्ड का, और वहाँ पर मैं जाके करता हूँ जैसे 70, तो मेरा 70 जो है ना हाईलाइट, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हाईलाइट होना शुरू हो गया। इसमें मैं अब उसका नाम डाल देता हूँ, जैसे गुल रख लेते हैं या कुछ भी ऐसे नाम हमने रख दिया, ब्लॉग रख दिया इसका CNIC वगैरह से टाइप कर दिया, बाकी सारी चीज़ें भी इसकी हमने कर दी। देन ईमेल में मैंने अपना ही ले लिया, कैश हमने किया, उसको मैंने कर दिया ग्रीन, फुली बुक, और यहाँ पे मैंने इसकी अमाउंट डाल दी 8 लाख रुपीज़, और इसको मैंने 2 लाख रुपीज़ इसको बुक कर दिया। अच्छा नकीब भाई, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो डेमो से आ ना ये बता दें इसके बाद। ये हाईलाइट हो चुका है, वो यूनिट जो हमने बुक किया ये पूरा ग्रीन हो गया, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसके नीचे ही है बाकी इसकी रिसीट वगैरह भी आप जनरेट करवा सकते हैं, इस तरह रिसीट भी है। तो ये उसका जो काम वो अलग अलग मैनुअल कर रहे थे, सारा अब जो है ना ऑटोमेशन। ये आप जो है उस एक क्लाइंट के लिए बनाए या क्या किस लिए बनाए? अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, उन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट का काम मुझे दे दिया और वहाँ मुझे हायर कर लिया एक अच्छी अमाउंट के ऊपर। मेरी सर्विस शुरू हो चुकी है वहाँ पर ऑपरेशंस मैनेजर की, तो ये सारे ऑपरेशन मैं देख रहा हूँ, उनकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। ये अलग से मैंने बना दिया, इसको मैंने इंटीग्रेट करा दिया उनकी मेन वेबसाइट से। कल मैं प्रेजेंट दूंगा, डायरेक्टर को पहले ही अप्रूव कर चुके हैं, तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और उनसे ये बात हुई है कि वो ये उनके जितने भी ऐसे इसी सर्कल में जानने वाले, तो वो 200-250 लोग हैं, वो ये सब उनसे शेयर करेंगे, तो फिर वो अकाउंट भी हमें मिल जाएगा। क्या बात है, बस ये चीज़ है कि भाई आपने अपना डोमेन ढूंढना है, इन्होंने अपना डोमेन ढूंढ लिया। डोमेन ढूंढे, प्रॉब्लम निकाले, सोल्यूशन लेने के लिए बहुत लोग अवेलेबल है। हाथ पैर मारने होंगे, कोई ऐसे ही आपको काम नहीं देगा। तो ये वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।